नमस्कार दोस्तों। जनता बँट जाती है और नेता एकजुट हो जाते हैं और कभी-कभी तो उन्हें साथ में उत्सव मनाते हुए भी देखा जाता है। जनता घाव झेलती है और नेता सत्ता का आनंद उठाते हैं। आज धर्म के नाम पर जनता में दूरियां और हिंसा देखी जा सकती हैं। ये भारत का सच है। आप चाहे जहाँ के दंगे देख लीजिए, भागलपुर के दंगे, भिवंडी के दंगे, मुजफ्फरपुर के दंगे। इसी धर्म की घटिया राजनीति की वजह से जनता में दूरियां बढ़ती चली गईं। लेकिन नेता एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन वे एकजुट रहते हैं। क्या ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? ये जनता को धर्म के नाम पर उलझाकर सत्ता पर पहुंचने की कला है। दिल्ली जहांगीरपुरी और उससे 26 किलोमीटर दूर कुशल सिनेमा हॉल, जहां पर एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी हिंसा करवा रही है और पुलिस अपना कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन जब वही नेता किसी समारोह में एकजुट होते हैं तो वह हाथों में हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और एक ही टेबल पर बैठकर लजीज व्यंजन का आनंद लेते हैं। तो क्या ऐसा दृश्य जनता के बीच में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, जो जनता धर्म के नाम पर हिंसा कर रही है? क्योंकि भारत में नेताओं की एक अलग ही फिजा बन गई है। वह सुविधाओं से लैस हैं, वह सत्ता के पद पर हैं, वह अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्हें मालूम है कि जब कहीं पर दंगे हों तो उन्हें क्या बयान देना है, और जब किसी समारोह में मिलना है तो किसके साथ हाथ मिलाना है, किससे हंसी मजाक करनी है और किसके साथ टेबल पर बैठकर भोजन करना है। यह भारत की राजनीति है और मैं इसे अपनी जनता के बीच में खोलना चाहूँगा, क्योंकि रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक जो त्रासदी अपने देश में हुई उसे सभी लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जो आरोप नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, क्योंकि तमाम जो आरोप लगाए गए दंगे वाली पार्टी और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वह राजनीति को अच्छी तरह से समझता रहा है। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जहां राजनीति सिर्फ एक ही दिशा पर जा रही है। जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते रहे और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और बीच बचाव करते रहे और वह आपस में एकजुट रहे, लेकिन जनता के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। नेता कभी जनता की तरह नहीं बढ़ते हैं। हम आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं कुशल सिनेमा हॉल 2, कुशक रोड। 15 तारीख जहांगीरपुरी दंगे के बाद जो हल्ला देश में मचा, उसके तुरंत 24 घंटे बाद वहां से 26 किलोमीटर दूर एक मंत्री की बेटे की शादी होती है और उस शादी समारोह में बीजेपी के नेता भी हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी हैं, जो उन पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। क्या ये देश की जनता को नहीं जानना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक ही दिशा में चल पड़ी है? एक चीज़ को जान लीजिए, लुटियंस की दिल्ली पर इतना पैसा खर्च होता है कि इतनी पूरी दिल्ली पर भी नहीं खर्च होता। वहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है और वहाँ के लोग अपने अनुसार ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन नेताओं को कोई मतलब नहीं होता। जनता बढ़ रही है तो बढ़ने दो, ना ही विकास से मतलब, ना ही रोजगार से मतलब। हम बात कर लेते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी के बारे में। यह इलाका 1975 में बसाया गया था, जहाँ झोपड़पट्टियों में ये इलाका बसाया गया था, जहाँ पर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर यहाँ पर रहा करते थे। और बताया जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान भी, बांग्लादेशी शरणार्थी भी यहाँ पर बसाए गए और जो झोपड़पट्टी में रहा करते थे उन्हें 22.5 गज की ज़मीन दी गई और जो कि 4 मंजिला इमारत बनती चली गई और घनत्व वहाँ पर बढ़ता चला गया। लेकिन वहाँ के लोगों के पास कोई भी रोज़गार और कोई भी बिजनेस नहीं था, और जिससे वहाँ पर सट्टेबाजी, हिंसा और फालतू की बातें हुआ करती हैं। झपटमारी, चोरी, नशाखोरी, ये सब वहाँ पर होता है। इस दंगे ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया है। दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, और कुछ विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि यह दंगे वाली पार्टी है और इन्होंने ही दंगा कराया है। अब एक दूसरी तब चलिए 24 घंटे बाद, जहाँ पर मंत्री के बेटे की शादी हो रही है, जहाँ पर राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए और तमाम मिनिस्टर, जैसी बहुत लंबी लाइन है, नितिन गडकरी साहब,
गिरिराज सिंह आए, पीयूष गोयल आए, ऐसे तमाम मिनिस्टर वहाँ पर उपस्थित रहे। इसी बीच सोनिया गांधी एक पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ने देश को गलत रास्ते पर ढकेल दिया है और जहांगीरपुरी में जांच चल रही है, पुलिस ने डेरा डाल रखा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसी से कुछ ही दूरी पर जहां पर बड़े बड़े नेता समारोह में आ रहे हैं, उसी दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी पहुंचते हैं और गुलाम नबी आज़ाद भी पहुंचते हैं। और जो एक पार्टी कह रही है कि ये दंगे वाली पार्टी है, वो वहाँ के दिल्ली के डिप्टी के सीएम मनीष सिसोदिया भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो पत्र लिख रही थी राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है और 13 पॉलिटिकल पार्टियों की समर्थन भी मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी देश को गलत रास्तों में ढकेल रही है, उनकी मौजूदगी भी वहाँ पर होती है। उमर अब्दुल्ला पहुँचते हैं, सज्जाद लोल पहुँचते हैं, अल्ताफ़ बुखारी पहुँचते हैं, आयर अंसारी पहुँचते हैं और नॉर्थ ईस्ट के तमाम मुख्यमंत्री पहुँचते हैं और आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम समझ में आएगा। जैसा कि हमने नाम लिया अमर अब्दुल्ला, आयर अंसारी, सज्जाद लोल, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ़ बुखारी का हमने नाम पढ़ा। ये जनता को मैसेज क्या है कि नेताओं की, सत्ता की, विपक्ष की क्या अपनी एक अलग दुनिया होती है? क्या इनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है? जो नेता कहते हैं कि यह दंगे वाली पार्टी है, हिंसा वाली पार्टी है, वही नेता किसी विवाह समारोह में आपस में बैठकर मनोरंजन करते हैं, एक ही टेबल पर बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। साफ साफ जनता को मैसेज है कि इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट लेने का मतलब है इनको। और सत्ता मिल जाने के बाद इनका आम लोगों से कोई मतलब होता नहीं है। इनकी अलग दुनिया होती है जिसमें कोई भी आपको आम आदमी नहीं दिखेगा। और ये सब तब होता है जब अदालतों में पेशियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और जांच चल रही है। और ये सब उसी दौर में होता है। और भारत के 6 राज्यों में दंगे हुए, तो क्या अब ऐसा लगने लगा है कि पुलिस भी अपना काम नहीं कर पा रही है? और ऐसे ही समारोह चलते रहते हैं और फिर कहते हैं यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस पे कौन फिदा ना हो जाए। हम अखबारों में भी लिखेंगे, आर्टिकल भी लिखेंगे और मीडिया से भी कहेंगे कि देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, और फिर साथ में बैठकर मनोरंजन भी करेंगे। ये कौन सी परिस्थिति आ गई है मेरे देश में? इससे ये साफ स्पष्ट होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के दृष्टिकोण से कि कैसे जनता की भावनाओं के साथ धर्म के नाम पर खेला जाए और सत्ता को साधा जाए। जहांगीरपुरी में करीब 1 लाख युवा ऐसा है जो बेरोजगार है और सरकार को ये मतलब नहीं है कि उनके दृष्टिकोण को देख करके कैसे समाज के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे अपने देश में कई ऐसे जहांगीरपुरी जैसे इलाके हैं, लेकिन नेताओं को उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति और विपक्ष की मौजूदगी ऐसी है कि उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। धर्म का एजेंडा ऐसा है जो सत्ता साधने की एक कला है, जिसे नेताओं को कोई फर्क नहीं है। जनता बढ़ती है, बढ़ने दो, हिंसा होने दो, दंगा होता है, होने दो, मौत हो जाए, परेशान हो जाए, घर जल जाए, दिहाड़ी के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, जो होता है होने दो, नेताओं को कोई मतलब नहीं है। जनता को समझना होगा कि नेताओं का मतलब नेताओं से होता है, मुख्यमंत्री का सरोकार मुख्यमंत्री होता है, जनता से बिल्कुल नहीं होता है। यानी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा बेकार होती चली जा रही है, स्वास्थ्य इलाज महंगा होता चला जा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है, इनकी एक अलग ही दुनिया है। हम इस बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि कानून अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है और जो कानून बनाने वाला है वो भी अपना काम नहीं कर रहा है। तो कौन अब सत्ता का तबका संभालेगा? ये बात सामने आ रही है। तो अभी नेताओं की बात करी, अब कुछ और नाम ले लेते हैं। उस शादी समारोह में उपस्थित रहे तमाम राज्यों के गवर्नर वहाँ पर उपस्थित रहे और जो पार्टी इस दंगे पर खामोश बैठी रही, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के दोनों वहाँ पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी नज़र आते हैं, पंजाब के राज्यपाल भी नज़र आते हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी नज़र आते हैं, कंगना रनावत भी नज़र आती हैं और हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं वो भी नज़र आती हैं। बड़े सैन्य अधिकारी कर्नल ब्रिगेडियर भी नज़र आते हैं, डॉक्टरों की टीम रणदीप गुलेरिया नज़र आते हैं, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर निखिल नज़र आते हैं, और चेन्नई से चलकर डॉक्टर वी मोहन पहुँचते हैं, वो भी नज़र आते हैं। मुंबई से डॉक्टर शशांक जोशी भी आते हैं। एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है।
एक ताकतवर तबका है, एक सत्ता का तबका है, इसने अपना एक दायरा सा बना लिया है कि भारत का मतलब यही है। भारत का मतलब जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी या नॉर्थ ईस्ट, असम, ये नहीं है। इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इनका मतलब है कि इनके माध्यम से कैसे राजनीति सत्ता तक पहुंचा जाए, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका अपना एक लिस्ट भी, अपना एक तजुर्बा भी तैयार कर लिया है। एक ने कहा हिंदू और एक ने कहा मुस्लिम, एक ने कहा हम हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, एक ने कहा हम मुस्लिम को ऐसी सुविधाएं देंगे, और तीसरे ने कहा कि नहीं, मुस्लिमों के बारे में भी सोचिए वरना ये समाज हमको सेकुलर कहने लगेगा। मुझे एक बात पता चली है कि भारत में जितने भी पीएसयूज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक भी हैं, ये पता चला है कि इनमें इनमें पॉलिटिकल नेताओं की, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। लगभग 83 पीएसयूज, जो कि 14 मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बीजेपी, उनमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई या बीजेपी के नेताओं की नियुक्ति हो गई। और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो पीएसयूज हैं उनमें भी इनकी नियुक्ति हो रही है। और अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, वो चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, या हैंडलूम लिमिटेड हो, इन सब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नियुक्ति हो रही है। ऐसा क्यों? आपको इस समारोह में धर्म जाति का समीकरण दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन पर टेबल कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो एक बेकार की चीज़ है, ये तो सिर्फ फालतू की चीज़ है। आपको सच में असली भारत की पहचान वहीं पर होगी, और कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि भारत में कभी हिंदू मुस्लिम हो सकता है। भगत सिंह जी ने कहा था कि भारत की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, लोग अपने पड़ोसियों को ही दुश्मन समझने लगे हैं। धर्म के नाम पर ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनल माइंडसेट हो चुका है। दंगे में सिर्फ एक धर्म के लोग इस वजह से नहीं मरते, बल्कि हर धर्म के लोग मरते हैं। भगत सिंह जी ने कहा था कि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ नए पॉलिटिशियन हैं जो इसकी चिंता भी कर रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता की सोच इतनी आगे बढ़ती चली जा रही है। और भगत सिंह जी ने मीडिया को भी ब्लेम किया था कि अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिख दी जाती है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है, और आज के समय में ये काम टीवी पर होता है। बड़े बड़े शो चला दिए जाते हैं धर्म के नाम पर। मीडिया का असली काम क्या है? लोगों को एजुकेट करना, सच दिखाना, और आपस में भाईचारा बढ़ाना, कॉमन नेशनलिज्म को बढ़ाना। लेकिन आज के समय में मीडिया बिल्कुल इसका उल्टा काम कर रही है। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती है? जो लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, बेरोजगार होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, शिक्षित नहीं होते हैं, और ऐसे लोग हिंसा करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी नेताओं को आपस में हिंसा करते हुए देखा है? नहीं, बल्कि उन्हें तो आपस में जश्न मनाते हुए अभी आपने दिल्ली में देखा होगा। क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन अधिकारियों को आपस में हिंसा करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वे बिजी रहते हैं और उन्हें मालूम है भारत की राजनीति और भारत के नेता किस तरह सत्ता को साधते हैं। और नेता तो यही चाहते हैं कि जनता आपस में उलझी रहे ताकि वे सरकार के खिलाफ न लड़ पाएं। हमें और हमारी टीम को जागरूक करना होगा ऐसे लोगों को, गरीब और नासमझ लोगों को, कि वे भड़काऊ नेता के बयान में ना फंसें और बेवकूफ़ ना बने। हम सभी को एक साथ मिलकर सरकार से पावर छीननी पड़ेगी। और जहाँ भी ये दंगे हुए हैं आप वहाँ देख लीजिए, अधिकतर लोग वहाँ गरीब परिवार से हैं, गरीब लोगों की जगह दंगे हुए हैं। और जो लोग दंगे में मारे जाते हैं वह सभी लोअर इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं। भगत सिंह जी ने अपने यूथ पर गर्व करते थे कि उनका यूथ धर्म नहीं बल्कि अपने आप को एक इंसान की तरह देखता है। लेकिन बीजेपी व आरएसएस के आने के बाद वह यूथ भी मूर्ख बन गया है, और उन्होंने तारीफ की नए पॉलिटिशियन की जो धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं। यदि भारत सरकार देश को इकोनॉमिक तौर पर डेवलप कर दे और सभी लोग शिक्षित एम्प्लॉयमेंट हो जाएं, तो देश में धर्म की हिंसा खत्म की जा सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए सत्ता साधने के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। और धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर किसी की फीलिंग को ठेस पहुंचाया जा सकता है। जय हिंद, जय आज़ाद, जय भारत।